हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। अब हम 10 क्वेश्चन करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। सबसे पहले हमारे पास है ये क्वेश्चन करेंगे, तंजौर का वृद्धेश्वर या राजेश्वर मंदिर किस देवता को समर्पित है। बताओ इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन आपके पास शिव, विष्णु, सूर्य और इंद्र। तंजौर का वृद्धेश्वर और राजेश्वर मंदिर किस देवता को समर्पित है ये बताओ। ये होगा भगवान शिव को। इसकी डिटेल्स पढ़ते हैं। देखो, वृद्धेश्वर और जो वृद्धेश्वर मंदिर है तमिलनाडु के तंजौर में है। ये तंजौर कहाँ, तमिलनाडु में ही है। ठीक है, जो कि 11वीं सदी के आरंभ में बनाया गया था। इसमें तमिल भाषा में वृद्धेश्वर के नाम से जाना जाता है। इसका निर्माण 1003 से 1010 ईस्वी में के बीच में चोल शासक राजराज प्रथम ने किया था। उनके नाम पर इसे राजराजेश्वर मंदिर का भी नाम है। देखो, सबसे पहले ये कहाँ पर है, तंजौर तमिलनाडु में है ये, जहाँ पर ये वृद्धेश्वर राजराजेश्वर मंदिर है। और ये किसने बनवाया था, चोल शासक था राजराजेश्वर। देखो, ये बनाया था चोल शासक राजराज चोल ने बनवाया था, और उन्हीं के नाम से इसको राजराजेश्वर मंदिर भी बोलते हैं। चोल शासक ने बनवाया था। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं कि जो तंजौर का वृद्धेश्वर मंदिर कहाँ पर है, वो तमिलनाडु में है। ठीक है, ये किसने बनवाया था, राजराजेश्वर ने बनवाया था। किस वंश से था वो, चोल वंश से था। ठीक है, तो और इसके अलावा हाँ, ये कब बना था, ये हुआ था 1003 से 1010 ईस्वी के बीच में बना था ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, गंगकोंड चोलपुरम का शिव मंदिर का निर्माण किसके समय में हुआ। गंगकोंड चोलपुरम का शिव मंदिर, राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, प्रांतक प्रथम या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा क्या, बताओ। गंगकोंड चोलपुरम का शिव मंदिर, ये भी शिव मंदिर है गंगकोंड चोलपुरम का। ये किसने बनवाया था, ये बनवाया राजेंद्र प्रथम ने। गंगकोंड चोलपुरम उद्यापन तालुका मद्रास में, ये कहाँ पर है, ये मद्रास में है। प्राचीन समय में यह चोल वंश के प्रतापी राजा राजेंद्र चोल की राजधानी रही है। 1955 से 56 उत्खनन में पुरातत्व इस पर अवशेष प्राप्त हुए। नगर का नाम संभवतः राजेंद्र चोल ने गंगा नदी के तटवर्ती प्रदेश की विजय के स्मारक के रूप में गंगकोंड चोलपुरम रखा है। नगर का नाम संभवतः राजेंद्र चोल ने गंगा नदी के तटवर्ती प्रदेश, क्योंकि गंगा नदी के तट पर है ये, शायद गंगा नदी के तटवर्ती प्रदेश की विजय के रूप में इसको गंगकोंड चोलपुरम रखा है। गंगकोंड चोलपुरम शिव मंदिर का निर्माण किसने किया, राजेंद्र प्रथम ने किया। चोल वंश से था ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। चोलकालीन तमिल के त्रिरत्न में शामिल नहीं है। चोलकालीन तमिल, जो चोल काल था उस टाइम पे तमिल में 3 रत्न थे, उसमें से कौन सा नहीं है। कुंभन, कुट्टन, पुगलेंदी या जगोंदर नहीं है इसमें। ठीक है, तो चोलकालीन तमिल के 3 रत्न कौन से थे, एक था कुंभन, एक था कुंभन, कुट्टन और पुगलेंदी। ये तमिल साहित्य के त्रिरत्न थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 ग्रंथकार, और सूची 2 में क्या ग्रंथ है। ग्रंथकार किस ने लिखे थे ये, कुंभन, कंबन, कुट्टन और टुकुट्टन, पुगलेंदी। ग्रंथ में रामायण, रामावतारम, पिल्लई तमिल, नलवेम्बा। तो देख, कुंभन और कंबन, ये किसने लिखा था, सोच। कुंभन और कंबन, रामायण और रामावतारम। कुट्टन और कुट्टन पिल्लई तमिल, और तुगलेंदी नलवेबा। मतलब A1 के साथ, B2 के साथ और C3 के साथ। ये आंसर है इसका। कुंभन के रामायण और रामावतारम, कुट्टन पिल्लई तमिल के साथ और पुगलेंदी के साथ, नवेम्बा के साथ। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। किसने ऋगार्थ दीपिका ऋग्वेद पर टीका की रचना की थी। किसने ऋगार्थ दीपिका ऋग्वेद पर टीका की रचना किसने की थी। कुंभन, कुट्टन, पुगलेंदी और वेगदामन। किसने की थी, वेंकट माधव ने की थी। वेंकट माधव ने। किसने ऋगार्थ दीपिका ऋग्वेद पर टीका किया था, वेंकट माधव ने की थी। वेंकट माधव ने। अगला क्वेश्चन है, सूची को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 काकतीय, यादव, होयसल या सिलवार। इनका राज्य क्षेत्र कहाँ कहा जाता है। काकतीय वारंगल आंध्र प्रदेश, देवगिरी महाराष्ट्र, द्वार समुद्र कर्नाटक, कोंकण महाराष्ट्र। काकतीय क्या कहा था, काकतीय कहा था आंध्र प्रदेश में, वारंगल में।
यादव का कहाँ था? महाराष्ट्र में था, देवगिरी में। होयसल का कहाँ था? कर्नाटक, द्वार समुद्र में। और शिलावर कहाँ पर था? कोंकण, महाराष्ट्र में। A1 के साथ, B2 के साथ और C3 के साथ और D4 के साथ। इसका ये रहेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन, सूची को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। काकतीय, यादव, होयसल। वास्तविक संस्था। काकतीय वंश की स्थापना किसने की थी? काकतीय की, यादव की, होयसल की। देखो, काकतीय वंश प्रोल राज द्वितीय, यादव वंश भिल्लम पंचम और होयसल वंश विष्णुवर्धन। इसका A1, 2, 3 ये होगा। रुद्रांबा किस राजवंश की प्रसिद्ध महिला शासिका थी? रुद्रांबा किसकी थी? काकतीय की, यादव की, होयसल की या पांड्य की? रुद्रांबा किसकी थी? ये थी काकतीय वंश की थी, काकतीय की। रुद्रमा देवी वारंगल के काकतीय वंश की रानी थी। रुद्रमा ने राणा गणपति देव के यहाँ रुद्रांबा नाम से जन्म लिया। राणा गणपति का कोई पुत्र नहीं था, इसलिए उस अपने पिता की मृत्यु के पश्चात रुद्रांबा देवी ने ही शासन किया। जब रुद्रांबा देवी ने शासन संभाला तब उनकी आयु 14 साल की थी। रुद्रांबा का विवाह पूर्वी चालुक्य राजकुमार वीरभद्र से हुआ था। तो रुद्रांबा किस राजवंश की प्रसिद्ध शासिका थी? वो काकतीय की थी। प्रसिद्ध चोल शासक राजा का मूल नाम था। इनका राजा राजस्थान में जो प्रसिद्ध चोल शासक था उसका मूल नाम क्या था? अरिमौलीवर्मन। अरिमौलीवर्मन था इनका मूल नाम। राजराज प्रथम अथवा अरिमौलीवर्मन परांतक द्वितीय का पुत्र एवं उत्तराधिकारी। परांतक द्वितीय के बाद चोल राजवंश के सिंहासन पर बैठा। उसके शासन के 30 वर्ष चोल साम्राज्य के सर्वाधिक गौरवशाली वर्ष रहे। उसने अपने पितामह परांतक प्रथम की लो एवं रक्त की नीति का पालन करते हुए राजराज के पद धारण किए। देख, राजराज प्रथम ने कब से 985 से 1014 तक करे थे। उनका सही नाम क्या था? रियल जो अरिमौलीवर्मन था, अरिमौलीवर्मन ये परांतक द्वितीय का पुत्र था। राजा राज प्रथम के पिता का क्या नाम था? परांतक द्वितीय। परांतक द्वितीय के बाद चोल राजवंश के सिंहासन पर बैठा था। उसके शासन के 30 वर्ष चोल साम्राज्य के सर्वाधिक शक्तिशाली रहे थे, मुझे 30 वर्ष रहे थे। उसने अपने पितामह परांतक प्रथम की लो एवं रक्त की नीति का पालन किया था। उनके पिता ने कौन सी नीति चलाई थी? लो और रक्त की नीति। क्या नाम था उनके पिता का? परांतक द्वितीय। उन्होंने लो रक्त की नीति अपनाई थी। फिर उस राजराज प्रथम ने भी यही नीति अपनाई थी। उनका सही नाम क्या था? रियल में अरिमौलीवर्मन। क्वेश्चन नंबर 10 है। वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंहल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था? मतलब वो चोल राजा किसने कौन सा था जिसने श्रीलंका को आज़ाद कर दिया था और अपनी पुत्री का विवाह वहाँ के राजकुमार के साथ कर दिया था? वो कौन था? वो था कुतोलुंग प्रथम। कुतोलुंग प्रथम था वो। चोल नरेश कुतोलुंग प्रथम ने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी थी और सिंहल राजकुमार के साथ, सिंहल राजकुमार वहाँ का राजकुमार था, उसका क्या नाम था? सिंहल राजकुमार। उससे अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था। कुतोलुंग प्रथम ने सुगंधवृत्त, करों को हटाने वाला की उपाधि धारण की थी। और कुतोलुंग ने एक उपाधि धारण की थी, कौन सी? सुगंधवृत्त। सुगंधवृत्त थी। इसमें 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो किसने श्रीलंका को पूर्ण रूप से आज़ाद कर दिया था? कुतोलुंग प्रथम ने। कुलोतुंग प्रथम ने। और उसने अपनी लड़की का विवाह किसके साथ किया था? सिंहल राजकुमार के साथ किया था। और उनकी कौन सी उपाधि धारण की थी? सुगंधवृत्त, करों को हटाने वाले की उपाधि उसने धारण की थी। तो हमने ये 10 क्वेश्चन पढ़े हैं। 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। आगे हम अगली वीडियो में मिलेंगे जल्दी ही।